नमस्कार, नीतिश कुकिंग में आपका स्वागत है। होली स्पेशल रेसिपी आपके सामने लेके आई हूँ। वो है मावे की गुजिया, जो बहुत ही कॉमन है, सभी बना लेते हैं। पर ये रेसिपी बनाते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए मैं आपके साथ सारे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। और ये बहुत ही अमेजिंग बनेगी। अगर आप पहली बारी बनाएंगे तो भी कमाल की बनेगी, बेहद खस्ता और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। तो चलिए नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज बनाने वाली हूँ ढेर सारी गुजिया। तो इसके लिए मैंने ये 1 किलो मावा लिया है। इसे हम भारी तले के बर्तन में और नॉन स्टिक में लो से मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। आजकल बाजार में मावा बहुत ही ज़्यादा शुद्ध मिलता है, पता नहीं है शुद्ध है कि नहीं है। तो आप घर में भी मावा बना सकते हैं। मिल्क पाउडर से 5 मिनट में बन जाता है। रेसिपी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में। इसको अच्छा ब्राउन होने तक हम भुनेंगे। जितना अच्छा मावा भुनेगा उतना ही गुजिया की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो ये मावा मेरा भुन चुका है। इसे मैंने ट्रांसफर कर लिया है बाउल में ठंडा होने के लिए। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। बहुत ही अच्छे से भुनना है आपको मावे को। जितना अच्छा भुनेंगे ना, टेस्ट भी अच्छा आएगा और साथ ही साथ कई दिनों तक गुजिया आपकी सेव रहेगी। ये पूरी तरह से ठंडा कर लिया है मैंने। थोड़ा टाइट हो गया है, इसलिए इसको मैं फोड़ के थोड़ा सा क्रम्बली बनाऊंगी। ठंडा करना बहुत ज़रूरी टिप है यहाँ पर। अगर आपने गरम गरम में शुगर डाल दी तो शुगर डालते ही मेल्ट हो जाएगी और ये जो मावा है एकदम पतला और हलवे जैसा हो जाएगा। चलिए अब कुछ ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। 1/4 कप बारीक कटा हुआ बादाम डालेंगे। इसके साथ ही मैं डालूंगी 1/4 कप बारीक कटा हुआ पिस्ता, 1/4 कप बारीक कटा हुआ काजू। आप ड्राई फ्रूट्स अपनी इच्छा से इसमें बढ़ा सकते हैं, थोड़े चाहे तो हटा भी सकते हैं। अब इसमें 1/4 कप जाएगी किशमिश, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और 1 टीएसपी इसमें मैं डाल रही हूँ ताज़ा कुटी हुई इलायची का पाउडर, जो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देने वाला है इसमें। और अब डालेंगे इसमें 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट। इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा हमारे मावे में। मैंने काफ़ी सारा मावा लिया है तो मेरा बाउल पूरा भर गया है। मुझे थोड़ी सी परेशानी आ रही है इसे मिक्स करने में। देखिए ड्राई फ्रूट्स तो मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे हम शुगर। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 कप बारीक पिसी हुई चीनी शुगर। और अपने हिसाब से आप इसे घटा या बढ़ा सकते हैं, पर शुगर थोड़ी कम रहती है तो गुजिया खाने में टेस्टी नहीं लगती। थोड़ी सी अच्छे से डालिए और इसे पूरी तरह से तैयार करके एक बार टेस्ट जरूर कर लीजिए। क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि मिक्स नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मैंने इसको परात में पहले शिफ्ट कर लिया है और अच्छे से इसे अब मैं मिक्स कर पाऊंगी। तो ये हमारी गुजिया के लिए स्टफिंग तैयार हो चुकी है। लेकिन हम इसे काम में लें उससे पहले आप इसे टेस्ट कर लीजिए, ताकि कुछ कम या ज़्यादा करना हो तो अभी कर लीजिए। देखिए कितनी सारी स्टफिंग बनाई है मैंने, बहुत सारी गुजिया बनानी है। अब स्टफिंग ज़्यादा है तो मैदा भी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। मैंने 1 किलो मावा लिया है और मैं मैदा भी उतनी ही ले रही हूँ। ये क्वांटिटी में 1 केजी है और कप से मैं नाप रही हूँ तो ये 7 कप्स है। अब बीच में यहाँ पे थोड़ा सा कुआं बना लेते हैं ऐसे। अब इसमें डालेंगे हम देसी घी का मोइन, जिससे ये गुजिया बहुत ही खस्ता बनेगी। ये देखिए 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने लिया है। ये पूरी तरह मेल्टेड भी नहीं है और जमा हुआ भी नहीं है। तो मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट बताऊंगी, जिससे आपकी गुजिया बहुत ही बढ़िया बनेगी, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी, कोई चांस ही नहीं है। अब इस मोइन को हम मैदा में पूरी तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे, दोनों हाथों से इस तरह से रब करते हुए, ताकि घी मैदा के हर कोने में हर कण कण में चला जाए। अब हम लगाएंगे इसका डो। तो इसके लिए मैं पानी यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं। आपको इसका डो लगाना है, लेकिन ध्यान रहे कि थोड़ा सा टाइट डो लगाना है। बिल्कुल ढीला डो मत लगाइए, वरना जब हम इसकी पपड़ियाँ बेलेंगे बहुत सॉफ्ट बनेगी, गुजिया बहुत ढीली ढीली बनेगी। तो इसीलिए डो को लगाएंगे हम थोड़ा सा टाइट, पूड़ी जैसा भी नहीं और रोटी जैसा भी नहीं, बीच का बनाएंगे सेमी टाइट। अब ये देखिए डो के अंदर आपको दिख रहा है ये जो घी के जो दाने दाने दिख रहे हैं ना, ये नहीं होने चाहिए। तो यानी हमें डो लगाना है अच्छे से रगड़ के एकदम स्मूथ, ताकि घी के दाने सब इसमें मिक्स हो जाएं। देखिए अब आप देख सकते हैं ना, कहीं कोई घी के दाने नहीं दिख रहे और ये बहुत ही सॉफ्ट डो लगाया है मैंने, एकदम चिकना हो गया है। मैदा का डो जब भी लगाएं तो उसको थोड़ी सी देर रेस्ट जरूर करने देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रबड़ की तरह हो जाता है जब इसका डो लगाते हैं। तो आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दीजिए। अब आधे घंटे बाद आप ये देखिएगा बिल्कुल ये रेस्ट कर चुका और ये रबड़ की तरह बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसका इस तरह से लॉक बना लेंगे। थोड़े थोड़े पोर्शन लेते जाइए और इसके लॉक बनाइए इस तरह से। और इसके बाद नाइफ से हम इसको ऐसे कट कर लेंगे इक्वल पोर्शंस में। इससे होता क्या है, एक तो लोई बनाने में, पेड़े बनाने में आसानी होती है और सारी लोइयाँ जो हैं हमारी एक जैसी बनेगी, एक ही साइज़ की बनेगी।
अब देखिए आपको लोई कैसे बनानी है, बस इसको इस तरह से रखिए, गोल करिए और दबा दीजिए। इससे आपकी लोइयाँ जल्दी बन जाएंगी, टाइम की बचत हो जाएगी। देखिए मैंने पूरे 1 किलो मैदा का जो डो लगाया उसकी सारी लोइयाँ बनाई हैं। अब इन्हें हम ढक के रखेंगे ताकि ये सूख न जाए। अब हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। मैं ये 2 चम्मच मैदा ले रही हूँ, इससे हम बनाएंगे लेई, जिससे हम गुजिया को चिपकाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या होती है गुजिया तलते समय फट जाती हैं, खुल जाती हैं, सारा स्टफिंग जो है बाहर निकल के आ जाता है और गुजिया सारी ख़राब हो जाती है। और हमें चाहिए कि ये इस तरह की जॉनसन बर्ड चिपकाने के लिए, और साथ ही हमें चाहिए गुजिया बनाने के लिए इस तरह का मोल्ड या सांचा जो मार्केट में इजीली मिल जाता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपको चाहिए तो अब देखिए एक लोई मैंने इस तरह से ले ली है। सबसे पहला तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अब इसे हम बेलेंगे, ना आपको कोई पलोथन लगाना है ना कोई ऑयल लगाना है, ये ऐसे ही बिल जाएगी। इसका साइज आपको इतना रखना है कि गुजिया बनाने के सांचे के ऊपर ये फिट हो जाए, थोड़ी सी बाहर निकलती हुई भी रहनी चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ अभी हाल। देखिए अब देखिए थिकनेस आपको बता देती हूँ, बहुत मोटी नहीं बहुत पतली भी नहीं, इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए। अब ये देखिए इसको रखेंगे सांचे के ऊपर, थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली हुई है ये, तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जो एक्स्ट्रा होगा वो कट करके निकल जाएगा बाहर। ये देखिए स्टफिंग हमारी कितनी डिलीशियस है ना। तो इसमें से हम ये स्टफिंग डालेंगे। इसमें लगभग 2 चम्मच या 1.5 चम्मच के आसपास आप डाल सकते हैं, जितनी जगह हो। अब इसकी एजेस पर हम लगा देंगे मैदा की लेई जो हमने बना के रखी थी। अच्छे से लगाना है ताकि गुजिया अच्छे से चिपक जाए। बस अब इसको ऐसे कर दीजिए फोल्ड, ये लीजिए और यहाँ से थोड़ा प्रेस कीजिए ताकि ये जो एजेस है कट करके निकल जाएं। ये सांचे में थोड़ा सा देखिए यहाँ से बाहर निकल गया, तो यहाँ से इस तरह से हम कट कर लेंगे अच्छे से। और लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए, मावा बाहर नहीं निकले जब हम तलें इसको। देखिए खोलते हैं, ये देखिए कितनी बढ़िया गुजिया बनकर तैयार हुई है। अब इसमें से इसको हम निकाल लेंगे, बहुत ही इजीली निकल जाती है। ये देखिए परफेक्ट गुजिया बनकर तैयार हुई है। और ये देखिए इसकी जो कटिंग्स निकली है ना, इसको हम बाद में वापस से नीट करके फिर से गुजिया बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जहाँ पे गुजिया रखनी है वहाँ पे इस तरह से कॉटन का क्लॉथ बिछा दीजिए। मैंने काले रंग का बिछाया ताकि गुजिया इस पे रखेंगे तो दिखाई देगी। अब व्हाइट कपड़े पर व्हाइट गुजिया तो दिखती नहीं ना बिल्कुल भी, इसीलिए मैंने काला लिया। इसे हम ढक के रखेंगे, गुजिया सूखनी बिल्कुल नहीं चाहिए। ये आपके लिए एक और टिप थी। अब उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। एक लोई फिर से लीजिए, इसको बेलिए। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो इसके लिए मैं आपके साथ ये दूसरा तरीका शेयर कर रही हूँ। अब क्योंकि ये गुजिया अलग अलग साइज की बनेगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी कटोरी से इसको इस तरह से कट कर लेंगे ताकि सारी गुजिया एक ही साइज की बने। वरना क्या होगा, कोई छोटी बनेगी कोई बड़ी बनेगी। तो इस तरह से आप करेंगे ना तो सारी गुजिया बढ़िया बनेगी, एक ही जैसे साइज की। देखिए अब इसमें स्टफिंग भरिए जैसे हमने पहले किया था, बिल्कुल वैसे ही लेयर लगाइए अच्छे से। सांचा यूज़ करने से एक तो समय की बचत होती है, सारी गुजियाएं एक जैसी बनती हैं, बस ये फ़र्क पड़ता है, हाथ में थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस गुजिया को अच्छे से चिपका के चकले पर रखेंगे। और ये देखिए मार्केट में इस तरह की चम्मच मिलती है जिसमें ये पहिया लगा होता है। तो बस इस पहिए को ऐसे घुमाइए और एक्स्ट्रा पोर्शन कट कर दीजिए। आप चाहें तो यहाँ पर फॉक लगाकर फॉक से भी इसको दबा करके चिपका सकते हैं, तो बिल्कुल सांचे की जैसी डिज़ाइन आ जाएगी। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना ये भी। आप चाहे तो गुजिया को इस तरह से गुथ भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और इसमें थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है, पर ये देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। 2-3 गुजिया पे इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर देखिए आपसे भी बन जाएगी। देखिए कितनी बढ़िया गुथाई हुई है ना, बहुत ही प्यारी लग रही है ना ये भी। अब ये देखिए मार्केट में एक और तरीके का ये सांचा मिलता है, ये बहुत ही सिंपल सा है, सस्ता सा भी आता है और इससे भी बहुत ही बढ़िया शेप निकलता है गुजिया का। ये देखिए कितनी परफेक्ट निकलती है ना। इस तरह के निशान आपको चाहिए तो आप जो फॉक होता है ना उससे बना सकते हैं। तो मैंने सारी गुजिया बना ली हैं और मैंने ये सारी गुजियाएं अकेले बनाई हैं क्योंकि मेरे साथ कोई हेल्प करने वाला नहीं था। और 1 किलो मावा 1 किलो मैदा यूज़ करके मैंने 102 गुजिया बनाई हैं। आप इतनी ही क्वांटिटी में सब सामान यूज़ करेंगे तो थोड़ी कम ज़्यादा बन सकती हैं, डिपेंड करता है साइज़ पे और कितना मावा आपने भरा है, तो इसलिए थोड़ी कम ज़्यादा बन सकती हैं। पर मैंने 102 गुजिया बनाई है। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है सब एक साथ। इनको आपको ढक करके रखना है, ध्यान रखना है और आधे घंटे बाद इनको हमें फ्राई करना है। चलिए तैयारी करते हैं इन गुजियाओं को फ्राई करने की। इसके लिए मैंने देसी घी एक पैन में लिया है। पैन में क्वांटिटी गुजियाओं की थोड़ी ज़्यादा आएगी और देसी घी से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी गुजिया में। मैंने इसीलिए इसमें मोइन भी देसी घी का डाला है, पर आप चाहें तो तेल का यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने देखिए इस घी को गर्म कर लिया है लो से मीडियम फ्लेम पर और ये देखिए गुजिया सेट हो गई है अच्छे से। अब धीरे धीरे करके इसमें जितनी आ सकती हैं गुजियाएँ उतनी डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड भी मत करिए। एक बार गुजिया डालें उस समय फ्लेम को आपको रखना है लो
और जब गुजिया डाल दें सारी, उसके बाद फ्लेम को कर दीजिए आप मीडियम, क्योंकि गुजिया सिकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो मैंने आपके साथ एक टिप और शेयर कर दी है, सारी टिप्स को ध्यान से सुनिएगा और गुजिया बनाइए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। अभी हमें इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, थोड़ा सा फ्राई होने दीजिए, बहुत ही जेंटली आपको इनको टर्न करना है। कुछ कुछ गुजिया ऐसी भी होती है जो टर्न नहीं हो पाती है, ये देखिए बिल्कुल टर्न नहीं हो रही है, इतनी ज़्यादा फूल गई है। तो इसका भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगी कि आपको इसको कैसे पीछे की तरफ सेकना है, वरना केवल एक ही तरफ से ब्राउनिंग होगी, दूसरी तरफ से नहीं हो पाएगी। तो देखिए आप इस तरह से कोई एक टोंग ले लीजिए इस तरह से, और इसको हल्का सा आपको क्या करना है, पकड़े रखना है ऐसे जब तक कि नीचे से फ्राई नहीं हो जाए। ये देखिए इस तरह से बहुत हल्के हाथ से, इसका पेट नहीं फटना चाहिए। थोड़ी सी देर होल्ड करके रखिए, छोड़ दीजिए। अब ये नहीं पलटेगी। लो फ्लेम पर बहुत ज़्यादा देर पैन में नहीं रहने देना है गुजियाओं को। इससे क्या होता है, गुजिया फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मावा निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप देख रहे हैं ना साइड में 2-3 गुजिया ऐसी हैं जो केवल एक ही तरफ से सिक रही हैं। अभी मैं इनको टर्न करके पकड़ के मुझे सेकना पड़ेगा। देखिए कितना प्यारा कलर आया है, बहुत ही खस्ता खस्ता गुजिया बन रही हैं। तो जिन पर अच्छे से ब्राउन कलर आता जा रहा है ना, उनको आप इस तरह से निकालते जाइए टिश्यू पेपर पर। अब देखिए मैंने एक लॉट तो मेरा पूरा अच्छे से फ्राई हो गया। आप देख रहे हैं घी बिल्कुल बढ़िया से फ्रेश दिख रहा है, अभी भी कोई गुजिया इसमें से फटी नहीं है। पर ऐसा होता ही नहीं है कि गुजिया एक भी ना फटे। मैं तो वैसे भी देखिए इतनी सारी बना रही हूँ तो कोई ना कोई तो गुजिया फटेगी ही सही। अब इसके रीज़न क्या क्या होते हैं, कई बार गुजिया बहुत ज़्यादा फूल जाती है जिसकी वजह से उसका पेट फट जाता है। दूसरी बात, कभी हमारी कलछी उस पर लग जाती है, कभी हम जो है उसमें क्रैक्स आ जाती हैं तो फट जाती हैं। देखिए ये फट गई ना, इसमें ये छेद हो गया है। तो अगर ऐसी कोई गुजिया दिख रही है उसे तुरंत बाहर निकाल दीजिए, वरना क्या होगा, ये गुजिया बाकी गुजियाओं को भी खराब कर देगी। कैसे अभी आपको बताऊंगी। अब देखिए बढ़िया कलर आ गया है, दूसरा बैच भी मैंने फ्राई कर लिया। सारी गुजियाओं को निकालने के बाद तेल में इस तरह से ये चाय छानने की छन्नी होती है ना, इसको घुमाइए तो सारी जो गंदगी है ना मावे की, ये मावा शुगर वाला होता है ना, पिघल करके कढ़ाई में जाता है और घी में पड़े पड़े ये जलता रहता है, क्योंकि इसमें शुगर है ना तो ये चिपचिपा भी होता है। और होगा क्या, ये बाकी की सारी गुजियाओं को इस तरह से खराब कर देगा, सारी ब्यूटी आपकी खराब हो जाएगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने एक एक करके सारी गुजियाएं फ्राई कर ली हैं और ये देखिए मेरी पूरी परात भर गई है जिसमें मैंने डो लगाया था। सारी गुजियाएं बहुत ही परफेक्ट बनी है, एकदम फूली फूली बनी हैं और एकदम खस्ता बनी है। मैं भी आपको दिखाऊंगी। मैंने इतनी सारी गुजियाएं बनाई है, खाने वाले तो मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं, बच्चे खाते नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे अपने फ्रेंड्स के लिए लेके जाएंगे, इसीलिए मैंने उन सब के लिए इतनी सारी गुजियाएं बनाई है। देखिए कितनी परफेक्ट बनी है, बढ़िया से खस्ता भी दिख रही है, कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। सारी गुजिया एकदम फुली फुली है। ये देखिए मैंने जो गुथ करके बनाई थी ना, ये वो वाली गुजिया है। चलिए आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी खस्ता बनी है और मावा जो है ना इसमें अंदर का बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मैंने इसको टेस्ट किया था। अब ये बहुत दिन रखे रहती है ना तो ठंडी हो जाती है गुजिया, तो खाने में बाद में इतना मज़ा नहीं आता। तो अब आपको करना क्या है, जैसे ही कोई मेहमान आए अब आप उन्हें गुजिया सर्व करें तो 5 सेकंड के लिए खाली इनको माइक्रोवेव कर दीजिए, तो ये बिल्कुल मावा जो है ना एकदम गर्म गुजिया की तरफ फ्रेश हो जाएगा और मेहमानों को ऐसा लगेगा जैसे अभी भी गर्मा गर्म गुजिया बनी है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा वीडियो, अच्छा लगा है तो दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए, मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय, हैप्पी होली।